और इस पेशेंट के ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम पेशेंट का, अगर पेशेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर करना है, मान लो अपेंडिक्स का मुझे ऑपरेशन करना है, तो कौन करेगा? मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता जैसे मेरा कोई भाई रहेगा तो ये ले बेटा ऑपरेशन कर दा, नहीं, तो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। करेक्ट। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम होता है वो डॉक्टर करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑपरेशन जो है दो लोगों के बीच का काम है, दैट इज वी कैन से एक पेशेंट, ठीक है, और दूसरा डॉक्टर, ये दोनों के साथ काम करता है ऑपरेशन नाम का जो हमारा कंसेप्ट होता है। अगर ये ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर ये ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट ही नहीं है तो डॉक्टर किसका ऑपरेशन करेगा, या फिर डॉक्टर ही नहीं तो पेशेंट का ऑपरेशन कौन करेगा, इस तरह का एग्जाम्पल। सेम लाइक दैट हमारे पास कोई ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो दो चीजें जरूरी है। एक जिसे हम पेशेंट कहेंगे, दैट इज ऑपरेंड। ये ऑपरेंड मतलब वो डेटा रहेगा जिसके ऊपर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन, जो हमने अभी तक देखा कि ये डेटा हमें लेना है, इसके ऊपर हमें जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो भी डेटा हम लेंगे इसे हम कहेंगे ऑपरेंड, जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म, वो वैल्यू ऑपरेंड किसे कहेंगे हम लोग? तो वैल्यू विच वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो वैल्यू इसे कहेंगे हम लोग ऑपरेंड, ठीक है। तो ये डेटा हम कुछ ना कुछ डेटा लेंगे, फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो डेटा रहेगा जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहेंगे हम लोग ऑपरेंड, ठीक है। और जिस चीज की हेल्प से हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहा जाता है ऑपरेटर। जैसे अगर एग्जांपल आपको सिंपल में दिया जाए, तो जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला है ना, चलाने वाला, दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर। लाइक दैट ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला, दैट इज ऑपरेटर। क्लियर है आपको ऑपरेटर क्या है? ठीक है। एन ऑपरेटर वी कैन से इज अ स्पेशल सिंबल, ये कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस, इक्वल टू, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज, ये सारे जो सिंबल है छोटे छोटे, जैसे कि प्लस वाला जो सिंबल है उसका काम होता है एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना। करेक्ट। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं यूज जो यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स वी कैन से वैल्यू, है ना, या हम कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू हम लोग वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑपरेटर। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। तो क्या आप लोगों को अभी क्लियर है कि ऑपरेटर क्या है और इसका काम क्या है? एनी डाउट? ऑपरेटर एक ऐसा स्पेशल सिंबल है, जैसे हमने देखा प्लस माइनस, इनटू, इक्वल टू, ये सारे जो सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड के ऊपर, ठीक है। ये वो सिंबल है जो यूज किया जाता है अगर हमें डेटा के ऊपर या ऑपरेंड्स के ऊपर या वैल्यू के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प करता है या वो ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, दैट इज ऑपरेटर। एनी डाउट? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। फाइन। ठीक है। तो अब ये है कि चलो ठीक है, ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल है, जैसे आपने कहा कि प्लस है, माइनस है, इनटू है, या फिर डिवाइडेड का जो है, या फिर परसेंटेज है, ये सारे। तो फिर ऐसे कौन कौन से वो सिंबल है ना, और उनका क्या काम है? जैसे हमने एडिशन का एग्जांपल लिया, प्लस का एग्जांपल लिया, या 2 दिन से इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका काम एडिशन करना या फिर कॉन्कैटिनेशन करना है। वही अगर माइनस करेंगे तो जो है वैल्यू माइनस करने का काम, है ना, इनटू, डिवाइडेड बाय, या और भी ये सारे। तो ये कितने हैं और कौन कौन से हैं और क्या इसकी कैटेगरीज है?
तो ये भी हमें पता होने चाहिए। ऑपरेटर तो है, ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है तो कौन कौन से होगा, हड्डी वाला अलग रहेगा, दांत वाला अलग रहेगा, बुखार वाला अलग रहेगा, इस तरह से, है ना। तो कौन से वो सिंबल है, स्पेशल सिंबल है, जो हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, और क्या वो ऑपरेशन है जो हम इसके हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। तो इसके जो है मेन जो इसकी कैटेगरीज होती है ऑपरेटर की, वो तीन तरह की होती है। ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। पहला है इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर। देन दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। देन तीसरा जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ये तीन तरह के ऐसे ऑपरेटर है जो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो क्या मतलब है यूनरी ऑपरेटर का, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर का। तो जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, ये वर्ड से ही आपको समझ में आएगा। एक, हम इसे एकक कहेंगे, एकक टाइप का वर्ड है जो एक सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। यूनिक टाइप का वर्ड जो होता है, एक ही चीज के लिए हम यूज करते हैं यूनरी ऑपरेटर। मतलब वो ऑपरेटर, the operators which perform operation on only one value, या we can say operand, जो एक ही वैल्यू के ऊपर या एक ही ऑपरेंड के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए जो हमें हेल्प करेंगे उसे कहेंगे हम लोग यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। अब जैसे प्लस वाला साइन है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो प्लस वाला साइन हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, अगर मुझे कुछ एक वैल्यू है जिसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू जो है ना, एक डेटा के अंदर दूसरा डेटा जो है वो ऐड करना है, एडिशन अगर मुझे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ऑपरेंड कितने हैं, वैल्यू कितनी है हमारे पास, दो वैल्यू है ना, एक है 23, एक है 3। करेक्ट, करेक्ट है ये। Yes. ओके, तो ये क्या हुआ कि ये इस तरह का ऑपरेटर हुआ जो दो वैल्यू के ऊपर अपना, बेसिकली दो वैल्यू को, वैसे तो हम लोग ऐसे प्लस वैल्यू बढ़ा सकते हैं और भी, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा ऑपरेटर, नंबर ऑफ ऑपरेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ही ऑपरेटर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो दो वैल्यू पे काम कर रहा है प्लस वाला ऑपरेटर जो है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस वाला ऑपरेटर दो वैल्यू पे काम करने वाला ऑपरेटर है। इसी तरह जो भी ऑपरेटर एक वैल्यू के ऊपर काम करेगा उसे कहेंगे हम लोग यूनरी ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। थोड़ी बात किया करो भाई, अब ये तो कोई आपका शर्माने जैसा भी एज नहीं है, और डरने जैसा भी एज है नहीं, है ना। तो बात करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई चीज पूछा जाए तो आपने आंसर करना है। तो मुझे भी क्या होता है, एक उत्साह रहता है कि चलो डिस्कस किया जा सकता है अच्छे से, है ना। बाकी लोग भी दो या तीन लोग डिसाइडेड होते हैं जो बात करते हैं, बाकी लोग जैसे आयुष है, निखिल है, ये लोग, और ज्यादातर लड़कियां बात करती है, बाकी लोग तो मतलब लड़के होकर भी आप बात नहीं करते हो, ऐसा इतने भी शरीफ नहीं हो आप लोग, ये क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ्री रहिए, थोड़ा डिस्कस करिए, अगर कुछ पूछा जाता है तो बताइए, आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो वो भी पूछिए। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा यूनरी ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। सेम लाइक दैट बाइनरी जो है वो क्या करता है, वो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। बाइनरी मीन्स जैसे आप बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास देखते हो, जीरो और वन, ये दो ही जो है नंबर के साथ बाइनरी लैंग्वेज, मतलब दो ही नंबर है या दो ही वैल्यू है, दैट्स व्हाई हम इसे बाइनरी कहते हैं, है ना। किसी भी चीज को बाइनरी अगर कहा जाता है तो वो दो, किसी दो चीज के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं तो इसका मतलब वो वाला ऑपरेटर या वो वाला स्पेशल सिंबल जो आपका रहता है, जो which perform operation on two values, जो दो वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। जैसे कि प्लस है ना, प्लस है, माइनस है,
इनटू है, ये सारे क्या है, बाइनरी टाइप के ऑपरेटर है, क्योंकि ये दो वैल्यू के ऊपर आपका जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक दैट। अगर टर्नरी हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। मतलब इसमें तीन 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 वैल्यूज है। हो सकते हैं, करेक्ट। इसके अंदर ऑपरेंड्स जो है वो तीन हो सकते हैं। ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन थ्री, और वी कैन से थ्री और मोर कहिए, या अभी के लिए हम लोग थ्री ही कहेंगे, थ्री वैल्यूज, इसे कहेंगे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। अब ये हमें जो इसकी मेन जो टाइप है वो तो पता चले, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, तीन तरह के ऑपरेटर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ठीक है, तो अब हम इसमें से वन बाय वन जो है देखेंगे। यूनरी के अंदर आपके दो ऑपरेटर होते हैं, या दो ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जो एक ही वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक वैल्यू के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू का हम ना कोई एडिशन कर सकते हैं, ना कोई सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ना कोई मल्टीप्लिकेशन कर, क्योंकि इन सारे ऑपरेशन के लिए दो वैल्यू चाहिए। लेकिन हम एक वैल्यू के साथ ये तो कर सकते हैं, लाइक अगर मेरी वैल्यू थ्री है तो मैं इसे या तो एक से बढ़ा सकता हूँ या तो एक से घटा सकता हूँ। ये तो इसके लिए मुझे दूसरे वैल्यू की जरूरत नहीं, मैं कहूंगा एक से बढ़ जा, या फिर मैं कहूंगा इसे एक से जो है, अगर मेरी वैल्यू थ्री है तो एक से जो है आपको घट जाना है, एक से बढ़ जाना है या घट जाना है, तो इसके लिए मुझे एक ही वैल्यू की जरूरत है, बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, एक से। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कुछ इन नंबर के साथ वो घट जाए, जैसे कि अगर मेरी वैल्यू थ्री है और मैं चाहता हूँ दो के साथ घट जाए, तो फिर मुझे ये ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरी वैल्यू भी दो रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ कहूंगा कि एक से ही इसे मुझे माइनस करना है, तो इन ऑपरेटरों का मतलब होता है एक से माइनस करो या एक से प्लस करो, तो इसे एक वैल्यू मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं होता है। इसमें से एक वैल्यू, एक जो ऑपरेटर या एक सिंबल का मतलब हम कह सकते हैं कि प्लस करिए एक से, माइनस करिए एक से, मतलब ये काम कर रहा है प्लस करने का कितना, एक से, ये काम कर रहा है माइनस करने का कितना, एक से। तो ये दो वो वाले सिंबल है जो कि इंक्रीमेंट के अंदर आता है प्लस प्लस ये वाला सिंबल, और डिक्रीमेंट के अंदर आता है माइनस माइनस ये वाला सिंबल। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाए। लाइक देखिए, मैंने ऑलरेडी ये हम लोगों ने मॉर्निंग को डिस्कस किया है। जैसे कि देखिए, आपके पास मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसके अंदर हमने वैल्यू ले रखा है लाइक 10। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए प्लस प्लस जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैं प्रिंट करता हूँ, तो क्या हमने कोई एडिशन वगैरह किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलती है, जस्ट यहाँ पे मुझे वो प्लस करने की जगह पे इंक्रीमेंट इधर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहेंगे कि एक वेरिएबल लेकर के ए जो है वो प्लस प्लस, देखिए अब क्या कहा मैंने यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लिया, वैल्यू लिया 10, और कहा कि बी के अंदर क्या रहेगा, ए, बी के अंदर ए रहेगा, मतलब क्या रहेगा, कितना वैल्यू रहेगा बी के अंदर। अगर हम लोग ए को स्टोर करते हैं तो कितना वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 10। 10 कर रहे हैं, और उसे बता रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, इंक्रीज होना है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए का जो है वो 10, और ये इंक्रीमेंट एक होकर के तो कितना वैल्यू होना चाहिए, 11 11 वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन क्या यहाँ पे 11 हो रहा है, वैल्यू दिख रहा है आपको आउटपुट, नो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। अब मैं जो प्लस वाली साइन है वो पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अब आ रहा है उसका वैल्यू, करेक्ट, Yes. आ रहा है 11 वैल्यू, यस सर करेक्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले हम लोगों ने पहले भी प्लस प्लस यूज किया, बाद में भी किया, लेकिन एक बारी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, दूसरी बारी यहाँ पे दिखाई दिया, है ना। वही अगर मैं प्लस, वही सेम वैल्यू को प्लस के साइन मैंने बाद में ए के बाद में यूज किया था, वो यूज करते हैं और ए का वैल्यू देखते हैं क्या बढ़ गया है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग बी की जगह पे ए को प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे बी का तो वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा है, जैसे मैं दोनों को भी दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर बी को भी प्रिंट कर देंगे हम लोग, ए को भी प्रिंट कर देंगे। देखिए बी का वैल्यू क्या आ रहा है 10, लेकिन ए का वैल्यू क्या आ रहा है 11। दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया, इसने अपना काम कर दिया, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, Yes, sir. करेक्ट। ए का अगर वैल्यू, देखिए ए का अगर वैल्यू 11 आता है, दैट मीन्स ए के अंदर एक ऐड हो गया, तभी ये ए का वैल्यू 11 दिखा रहा है। तो ये क्या चीज है कि मैं अगर पहले यूज करता हूं तो मुझे बी के अंदर आउटपुट दिख रहा है, बाद में यूज करता हूँ तो ए के अंदर आउटपुट दिख रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ। देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन दोनों भी, या जिसे हम कहेंगे यूनिटरी ऑपरेटर जो है, इसके अंदर दो टाइप आपके होते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको दो इवेंट मिलेंगे सिंपली। एक मिलेगा प्री इंक्रीमेंट और दूसरा मिलेगा आपको पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, सेम लाइक दैट डिक्रीमेंट के अंदर भी आपको ये दो टाइप सेम मिलेंगे, लाइक प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर। अब ये प्री और पोस्ट क्या है, ठीक है, तो जैसे आप प्रीपेड और पोस्टपेड यूज करते हो, तो मुझे बताइए प्रीपेड में आप पहले रिचार्ज कराते हो, बाद में यूज करते हो, और पोस्टपेड में हम पहले यूज करेंगे बाद में रिचार्ज करेंगे, करेक्ट। Yes. तो सेम लाइक दैट अगर आप आपके ऑपरेंड के, दैट मीन्स वैल्यू के, वी कैन से ऑपरेंड से अगर बाद में प्लस प्लस यूज करते हो तो इसे कहा जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर पहले यूज करते हो तो इसे कहा जाएगा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ये रहेगा आपका प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल, और ये रहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट का। मतलब अगर मैं इस ए को प्लस प्लस जो है अगर पहले यूज करता हूं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, Pre. प्री इंक्रीमेंट, करेक्ट। Yes. और अगर मैं इसके बाद में ही प्लस प्लस यूज करता हूँ इसे क्या कहेंगे हम लोग, पोस्ट Increment. इंक्रीमेंट, करेक्ट। Yes. तो इसका क्या फर्क होता है, जैसे हमने कहा कि प्री इंक्रीमेंट में पहले हम लोग पे करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे, पोस्ट में पहले यूज करेंगे बाद में पे करेंगे, लाइक दैट। अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, बाद में एक का एडिशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक छोटा सा ऑपरेशन यहाँ पे बी के साथ किया है। बी के लिए हमने ये ऑपरेशन किया है कि एक वैल्यू हमने बी के अंदर स्टोर किया है, और वैल्यू जो है वो है ए प्लस प्लस, दैट मीन्स ए इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस साइन हमने पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह यूज किया है, तो ये क्या करेगा, देखिए मेन इसका ऑपरेशन है कि बी के अंदर ए का वैल्यू चला जाए। ये इसका मेन ऑपरेशन है जो हम बी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन, और देन ए के अंदर प्लस प्लस कराया जाए, ये रहा आपका दूसरा ऑपरेशन। मेन ऑपरेशन है बी को ए का वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हो तो ये जैसे यहां से निकलेगा आपका इंटरप्रेटर देखेगा बी, ओके, बी के अंदर क्या करना है, ओके, कोई अगर इक्वल टू है इसका मतलब कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर करना है, कौन सा करना है, ए वाला वैल्यू। यहाँ पे आने के बाद, यहां तक आने के बाद पहले वो इसके अंदर ये वैल्यू डाल देगा। तो फिर अब मुझे बताइए, अभी मैं यहीं तक, देखिए ये जो ए है यहीं तक अभी तक मेरा इंटरप्रेटर है, तो अभी से ये पता है क्या कि इसके अंदर एक ऐड भी करना है, उसे यहां तक क्या पता चला फिर कि बी के अंदर ए को डाल देना है, करेक्ट। बी के अंदर ए का वैल्यू डाल देना यही पता चला, तो वो क्या करेगा, पहले ही ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, बी के अंदर ए का वैल्यू डाल देगा, मतलब बी के अंदर कितना वैल्यू जाएगा, 10 जाएगा, करेक्ट। तो बी को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखते हो तो देखिए आपका आउटपुट क्या आता है, 10 आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि हमने पोस्ट इन। अब ये
एक जो इंक्रीमेंट हुआ वो क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए को प्रिंट करके देखोगे तो ए का वैल्यू हमें वो 11 दिखाएगा, लेकिन बी के अंदर क्या स्टोर करेगा, 10 ओनली, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज किया है, ठीक है। वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले ऑपरेशन परफॉर्म करो, पहले यूज, जैसे हमने कहा पहले यूज करो, बाद में रिचार्ज करो, लाइक दैट। पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बी के अंदर ए का वैल्यू स्टोर करेगा, देन ये जो है एक से इंक्रीज करेगा। अब देखिए बी के अंदर उसने 10 डाल रखा है, अब अगर आप ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करोगे तो अब ए का वैल्यू आपको दिखाई देगा 11, क्योंकि अब उसने पहले बी के अंदर स्टोर किया वैल्यू, देन एक से बढ़ा दिया। वही अगर हम इसे करते हैं प्री इंक्रीमेंट, तो अब इसका मतलब हुआ कि पहले इंक्रीमेंट करो देन ऑपरेशन करो, दैट इज आपका प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा इंटरप्रेटर आएगा, यहाँ से बी के पास आएगा, देखेगा कि बी के अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। फिर आएगा, देखेगा कि नहीं, मुझे वो वैल्यू स्टोर करने से पहले वो वैल्यू एक से बढ़ाना है, देन मुझे वो वैल्यू उसके अंदर जो है स्टोर करना है। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, एक से बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, ए का वैल्यू एक से बढ़ा देगा। तो फिर अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन रहा है, 11 बनेगा। फिर उसके बाद वो बी के अंदर स्टोर होगा, दैट इज प्री इंक्रीमेंट। पहले बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे अगर इंटरप्रेटर आता है तो वो देखेगा कि बी के अंदर वैल्यू स्टोर करना है ए का, सीधा सीधा वो बी के अंदर ए का वैल्यू डाल देगा, दैट इज 10। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो देखेगा बी के अंदर वैल्यू तो स्टोर करना है, लेकिन कौन सा वैल्यू करना है, वहां तक पहुंचने से पहले मुझे उसे एक से इंक्रीज करना है, देन बी के अंदर उसे जो है हमें स्टोर करना है। अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो देखिए आपको ए का वैल्यू इंक्रीज कर रखा है 11, जैसे पोस्ट ने भी किया था 11, लेकिन बी का वैल्यू भी 11, क्योंकि उसने पहले इंक्रीज किया, पहले इंक्रीमेंट किया, देन उसके अंदर असाइन किया, ऑपरेशन बाद में किया, इंक्रीज पहले किया, दैट इज प्री इंक्रीमेंट। और ऑपरेशन बाद में किया, सॉरी ऑपरेशन पहले किया और इंक्रीज बाद में किया, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, ओनली जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी जो स्पेशल सिंबल है डबल प्लस या डबल माइनस, वो आपको आपके ऑपरेंड से पहले यूज करना है, दैट इज प्री इंक्रीमेंट। और यही अगर आप बाद में यूज करते हो, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों की, प्री इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है? इंक्रीज दोनों तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन ऑपरेशन के बाद, और जो प्री है उसके अंदर भी हो रहा है वो ऑपरेशन से पहले। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेम लाइक अगर आप डिक्रीमेंट भी करते हो तो बस आपको माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहला वैल्यू 10 स्टोर कर देगा, बाद में डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 9 बताएगा और बी का वैल्यू जो है वो 10 ही बताएगा, क्योंकि पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा देन डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए आउटपुट, ए का वैल्यू जो है, देखिए हमने पहला बी का वैल्यू दिखा है, बाद में ए का, तो ए का वैल्यू है 9 क्योंकि डिक्रीमेंट हो रखा है, लेकिन बी का वैल्यू 10 ही बताया है क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ है देन डिक्रीमेंट हुआ है। यही अगर मैं इसे यहाँ से निकाल के यहाँ पे यूज करूँ तो अब क्या करेगा, ये पहले डिक्रीमेंट करेगा बाद में बी के अंदर स्टोर करेगा, तो दोनों का वैल्यू आपको जो है 9 दिखाई देगा, लाइक दिस। एनी डाउट? नो। क्लियर है, ओके फाइन। तो ये रहा आपका यूनरी ऑपरेटर और उसके दो टाइप। यूनरी ऑपरेटर के अंदर दो टाइप आते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसके अंदर और दो टाइप आते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, लाइक दैट प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। आपको ये क्वेश्चन इसके बारे में एक तो होता ही होता है, आपको इंटरव्यू के अंदर ये बताया जाता है कि चलो मुझे यहाँ पे प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का जो है डिफरेंस समझाओ और उसे प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो आपको ये दिखाते आना चाहिए कि कैसे प्री इंक्रीमेंट काम कर रहा है और कैसे पोस्ट इंक्रीमेंट काम कर रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
फाइन। तो आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो कि यूनरी ऑपरेटर जो है उसका पार्ट था। ओके, इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिए अभी भी जो इंटरव्यू आप दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे कि टेल मी द टाइप ऑफ यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर के टाइप पर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके ठीक है, तो मुझे उसके सब टाइप बताओ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, दोनों में क्या फर्क है वो बताओ या प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो ये चीज आपको करते आनी चाहिए। इसका प्रैक्टिस बार बार करिए और हर बार जब प्रैक्टिस करते हो तो शुरुआत से जो चीज पढ़े हो तो उसे याद करते करते, जैसे कि अभी आप ऑपरेटर का प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले याद करिए वेरिएबल, और जैसे कि अब प्रैक्टिस करने जा रहे हो ऑपरेटर की तो यहीं पे देखिए, ये आप यहाँ आते वक्त आपको यहाँ तक आने तक क्लियर हो जाना चाहिए वेरिएबल। यहाँ आने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरिएबल डेफिनेशन एंड डेटा टाइप, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देन यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको ऑपरेटर की याद आनी चाहिए, ये होना चाहिए क्योंकि इसकी कैटेगरी तभी आपके ध्यान में रहेगी और तभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो समझ, ये आपके दिमाग में रहेगा, समझ में आ रहा है सब, मुझे सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन उसके ऊपर बनेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी जो दूसरा हमारे पास है वो बाइनरी ऑपरेटर। जैसे यूनरी ऑपरेटर के कुछ टाइप है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सेम लाइक बाइनरी के अंदर भी ऐसे कुछ ऑपरेटर आते हैं जिनके सब टाइप वी कैन से, जैसे कि इसके अंदर आता है आपका अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन इसके अंदर आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर, तभी मैंने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। टेल मी द टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर के कितने टाइप है बताइए। तो अरिथमेटिक है, कंपैरिजन है और असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं ये आपको बाद में बता भी दूंगा कि ये तीनों कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन और टाइप आ जाते हैं बाइनरी के अंदर, जो होता है आपका अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से है कि जिसके ऊपर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। द ऑपरेटर which helps to perform mathematical operation, it's called arithmetic operator। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, कौन से होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, है ना। देन division, डिवीजन जो है ना, ये डिवी, इसके बाद जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये भी एक अरिथमेटिक टाइप का ही ऑपरेटर है ना। इसके अंदर भी जो है अरिथमेटिक, कोई प्लस माइनस होना, ये भी एक एक मैथमेटिकल ही ऑपरेशन है। लेकिन ये इसका फर्क इतना ही है कि ये अरिथमेटिक ही है लेकिन ये यूनरी, एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करने वाला है, तो इसीलिए उसे अलग रखा गया। अगर देखा जाए तो वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ही कराता है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यूनरी के अलावा, अगर आपको कहा जाए कि अगर मैं कहूंगा यूनरी नहीं है, आपको यूनरी के अलावा आपको जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन सा ऑपरेटर के अंदर आप रखोगे, तो दैट विल बी अरिथमेटिक, ठीक है। लेकिन ये बाइनरी नहीं हो सकता, अरिथमेटिक हो सकता है, बाइनरी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेंड एक ही है, इसीलिए उसे अलग से कैटेगराइज करा गया है। ओके, सो बाइनरी, बाइनरी के अंदर जो आपको पहला टॉपिक मिलता है या पहला टाइप मिलता है अरिथमेटिक, ये वो ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी दो वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पहला तो, क्योंकि ये बाइनरी टाइप है, दो चीजें रहेंगी। वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स मिनिमम, एंड इट विल बी, द ऑपरेशन विल बी अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब, देखिए मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कराता हूँ। देयर विल बी टू वैल्यूज, देयर विल बी टू ऑपरेंड्स, यू कैन से,
and it will be arithmetic operation. It called arithmetic operator. दो चीजें यहाँ पे, बाइनरी भी हो और उसके अंदर मैथमेटिकल जो है ऑपरेशन किए गए। तो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? आता है प्लस, माइनस, इनटू, Yes. डिवीजन, Division. देन इसके अंदर आपको आता है एक मॉड्यूल भी आता है, ये भी वन ऑफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अब इसका एक एक प्रैक्टिकल। ठीक है, ये तो हुआ आपका एक टाइप। इसी की तरह जो है और भी कंपैरिजन और असाइनमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के सिंबल आएंगे। तो अरिथमेटिक पहले देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं करूँ ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर और बी के अंदर एक वैल्यू स्टोर, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो बताइए अब ये जो ए प्लस बी वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है, करेक्ट? और बाइनरी के साथ साथ अगर ये अरिथमेटिक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, करेक्ट? और हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में सी को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाएगा, है ना? क्लियर? लाइक दैट। माइनस सभी लोगों को पता है ना? ए में से बी का वैल्यू माइनस कर देगा, ये चीजें सिखाने जैसे है नहीं। ठीक है, देन इनटू भी सबको पता है, ये क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये अलग से मुझे छोटी छोटी चीजें लिख के देने की जरूरत नहीं है, डिवीजन भी आप लोगों को पता है कि ये क्या करेगा। फाइन, अब लोग मुझे ये बताइए कि ये जो साइन मैं यूज कर रहा हूँ या ये जो ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ मॉड्यूल, ये क्या काम करेगा? Percent. इसे मॉड्यूल या मॉड्यूलस कहा जाता है। Mod. इसका काम क्या है? हाँ, मॉड भी कहा जाता है। कोई अगर आपको पता हो तो बता सकते हो। परसेंटेज का काम नहीं करेगा ये। ठीक है, देखते हैं हम लोग सी को प्रिंट करके क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, 2 आउटपुट आ रहा है। सेव कर देते हैं हम लोग इसे, और फिर से मैं जैसे यहाँ पे कर दूँ बी के अंदर, अगर मैं 3 को इस तरह से यूज करूँ और फिर से इसका आउटपुट अगर चेक करते हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। या यहाँ पे हम लोग नंबर चेंज करके देखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35, चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो 2 आउटपुट आ रहा है। तो जो मॉडुलस होता है या मॉड्यूल होता है, ये क्या करता है, जब आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हो, डिवीजन करते हो दो नंबर का, तो उसमें से जो बाकी वाला वैल्यू आता है ना, रिमाइंडर जिसे आप कहते हो ना, डिवीजन रिमाइंडर, पता है सब लोगों को? Yes, sir. डिवीजन करने के बाद, जैसे कि अगर मैं 3 का डिवीजन 35 से करूंगा, तो इसका डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंड रहेगा, जैसे कि इसका आंसर आएगा 11 और रिमाइंडर जो रहेगा वो रहेगा आपका 2, करेक्ट है ये? है Yes, ना? sir. ये लगभग सभी लोगों को पता है। जैसे अगर हम लोग करते हैं सिंपली, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम लोग इस तरह से ना भागाकार करते हैं, देखिए। ठीक है, अब भागाकार में जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारा 3, देन यहाँ पे आ रहा है 35, तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, जैसे कि 3 1 3 कर देते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, इसका हम लोग माइनस करेंगे तो नीचे जो वैल्यू आएगा वो रहेगा आपका 5। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि 5 से या तो आने वाली जो 3 के टेबल में आने वाली जो वैल्यू है वो या तो इससे कम रहे या इसके बराबर रहे। तो इसके बराबर वैल्यू 3 के टेबल में तो नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 1 3 कर देंगे और यहाँ पे आएगा 3, और इसके बाद इसका फिर से हम लोग इसे माइनस करके इस तरह से हमारा आंसर आएगा कि यहाँ पे जो बाकी रहेगा वो रहेगा 2।
और हमारा अब बताइए आंसर क्या है हमारा, जो डिवीजन है वो क्या है, 11 है, करेक्ट। और 2 क्या है हमारा, रिमाइंडर है, 2 बाकी रहेगा, इतना से भाग जा करके 2 बाकी रहेगा, तो ये रहेगा आपका रिमाइंडर। तो यही काम करता है आपका मॉड्यूल, ठीक है, कि जो बाकी रहेगा वो दिखाने का काम जो है वो मॉड्यूल करता है। जैसे यहाँ पे कोई और अगर वैल्यू हम लोग 50 ले लेते हैं, तो उसी या फिर छोटी वाली वैल्यू लेंगे तो आपको समझ में आए। जैसे हम लोग यहाँ पे 7 अगर लेंगे तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, 1. 1 आ 1. जाना चाहिए, करेक्ट है। या हम लोग यहाँ पे Yes. 8 लेते हैं तो अब क्या आंसर आना चाहिए, 2. लाइक दैट। तो ये मॉडुलस का काम होता है। तो ये लगभग आपके अरिथमेटिक जितने भी है, किसी को डाउट है इसमें, ओके। डिवीजन करके दिखाना मैंने बाकी रखा है शायद। डिवीजन के लिए आपको सिंपली ये वाला साइन बस, जो आप स्लैश कह सकते हो, ये यूज करो और डिवीजन जो है आपको मिल जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, Yes, sir. ओके। अब मुझे बताइए ये वाला जो ऑपरेटर है जिसमें मैंने डबल मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, तो वो क्या काम करेगा। ये जो है एक्चुअली एडवांस, जो अभी ES6 जो है उसका नया आया हुआ है ऑपरेटर, इसका काम क्या है बताइए। जैसे मैं अगर यहाँ पे दोनों तरफ देखिए वैल्यू अगर, तो मैं, आप आंसर देख के ही इसे पता, आपको पता लगेगा कि क्या है ये आंसर। अगर कोई आप में से कोई अगर मैथ में इंटरेस्ट रखता है तो वो समझ जाएगा कि क्या है। Cube of 3. यस, Double multiplication. ये जो होता है एक्सपोनेंटेशन जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो मतलब क्या होता है, हाँ, वो चीज यहाँ पे वो करेगा, करेक्ट करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 3 के साथ अगर ये दोनों वैल्यू अगर 3 है या ये 2 यहाँ पे वैल्यू अगर यूज करते हो तो उसे उतनी उतनी बार वो गुना करेगा, करेक्ट, उस तरह से, है ना, लाइक दिस। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अभी लगभग हमारे सारे के सारे जो है अरिथमेटिक तो कंप्लीट हो रखी है इस तरह से। अब चलते हम लोग कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन के अंदर जो है आपको काफी सारे जो है कंपेयर करने के लिए मिलते हैं, जो ऑपरेटर है वो। तो कंपैरिजन जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को अरिथमेटिक तक के अगर आप किसी को दिक्कत है तो आप लोगों ने मुझे बताना।